जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कितने सावन में सोमवार का व्रत पड़ रहे हैं, और जो लोग भी सोमवारी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के सुबह से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो भी लोग सोमवार और मंगलवार के दिन दोनों दिन व्रत रखते हैं तो वो लोग व्रत कैसे रखेंगे, मंगलवार के दिन सोमवारी व्रत का पारण कैसे करेंगे, रविवार के दिन क्या हम सुहाग के सामान चूड़ी बिंदी ये सब खरीद सकते हैं भगवान शिव माता लाने के लिए, सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि जो लोग भी मान लीजिए कि पूरे सोमवारी का व्रत नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो वो लोग पूरे सोमवार व्रत का लाभ कैसे उठाएंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सावन का पावन महीना अब की बार साल 2025 में 11 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये 9 अगस्त को समाप्त होगा। तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। बता दूं कि अब की बार साल 2025 में सावन सोमवार का व्रत टोटल 4 मिल रहे हैं कि तो जो लोग भी सोमवारी का व्रत करते हैं वो लोग अब की बार सावन में 4 सोमवार का व्रत करेंगे। कभी कभी हमें 5-5 भी सोमवार का व्रत मिल जाता है, लेकिन अब की बार 4 ही सोमवार का व्रत पड़ा है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं सबसे पहली बात है कि जो लोग भी मान लीजिए किसी कारणवश सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप व्रत रख लेती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी भी कारणवश नहीं रख रही हैं तो आप लोग सोमवार के सोमवार आप लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा, उनका अभिषेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग इस दिन भोजन ग्रहण कीजिएगा। लेकिन बता दूं कि कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप शिव जी पे जल नहीं चढ़ा लेती हैं तब तक आपको मुख में कुछ भी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब है और हम पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं, हमारा जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आप सिर्फ पूजा पाठ करके भी व्रत का लाभ उठा सकती हैं, ठीक है। तो शरीर साथ दे रहा है तो आप व्रत कीजिए, नहीं दे रहा है तो आप सिर्फ पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी मंगलवार का व्रत करते हैं और साथ में सोमवार का भी अब की बार व्रत रखनी है सावन में, तो वो लोग दो व्रत एक साथ कैसे रखेंगे। तो बता दूं दोस्तों कि देखिए, अगर आप मंगलवार का व्रत पहले से रखती आ रही हैं तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि हमें व्रत के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब करना है। तो अगर आप मंगलवार का व्रत करती आ रही हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, शरीर साथ दे रहा है तो आप लोग सोमवार और मंगलवार दोनों व्रत एक साथ में कर सकते हैं। ऐसे ये फलाहारी व्रत है, निर्जल और निराहार नहीं है, इसमें फल फ्रूट खा करके हम इस व्रत को रखते हैं। तो आप लोग चाहे तो दोनों व्रत रख सकती हैं, या अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप लोग सिर्फ सोमवार के दिन पूजा पाठ ये सब कर लीजिएगा और मंगलवार के दिन आप लोग उपवास रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सोमवार का व्रत नहीं भी कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि हमें व्रत के चक्कर में अपना तबीयत खराब कर लेना है, तो आप अपना स्वास्थ्य देख करके ही कोई भी कार्य कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप दोनों व्रत कीजिए, नहीं दे रहा है तो आप सिर्फ मंगलवार का ही व्रत कीजिएगा। और जो लोग सिर्फ सोमवार का व्रत करेंगे वो लोग तो सिर्फ सोमवार का ही व्रत करेंगे, ठीक है।
अब चलिए जान लेते हैं कि सोमवार का जो भी लोग व्रत करेंगे तो उन्हें सुबह से लेकर के और अगले दिन पारण तक कौन कौन कार्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन हमें सबसे पहले तो सुबह में जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद में हमें घर के अच्छे से साफ सफाई करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लेनी चाहिए। स्नान करके इसके बाद हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। तो बता दूं कि सावन के महीने में जितना हो सके उतना हमें हरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए, हरे रंग का चूड़ी पहनिए, हरे रंग का बिंदी लगाइए, नेल पॉलिश लगाइए, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो हरियाली का महीना होता है। तो अगर आपके पास में हरा रंग का साड़ी है, सूट है, जो है वो आप लोग पहन लीजिएगा, नहीं तो लाल पीला कोई भी वस्त्र पहन लीजिएगा। इसके बाद में इस दिन हमें अपने सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। अच्छे से सज सवर करके तब हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें सज सवर के ही करनी चाहिए। तो आप लोग अच्छे से श्रृंगार करके सावन सोमवार के दिन आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। बता दूं कि आप लोग सावन में मेहंदी भी जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सज सवर करके इसके बाद में आप अपने घर में पूजा कर लीजिए, या आप चाहे तो मंदिर में भी पूजा करके आके इसके बाद आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकती हैं। लेकिन मंदिर जाने से पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई, मंदिर में जो भी भोग की बर्तन रखी है उस सब चीज़ों की साफ सफाई करके ही आप लोग मंदिर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि सावन सोमवार के दिन ना मंदिर में बहुत अधिक भीड़ रहती है। सभी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जल ढारते हैं, अभिषेक करते हैं। तो इसलिए जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर लीजिएगा। बता दो कि इस दिन आप लोग शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा। ऐसे आप चाहे तो अलग अलग चीज से भी शिव जी की अभिषेक कर सकती हैं, या आप चाहे तो एक लोटे जल से भी अभिषेक कर सकती हैं, या लोटे में गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये सब डाल करके एक ही लोटे से आप लोग अभिषेक कर सकती हैं। क्योंकि मंदिर में भीड़ रहता है, तो जिस हिसाब से आपको जगह मिलता है, क्योंकि उस दिन सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं और सोमवार के सोमवार तो बहुत अधिक ही शिव मंदिर में भीड़ रहती है। तो जिस हिसाब से आपको जगह मिलता है, टाइम मिलता है, उसी हिसाब से आप लोग शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक लोटा सादे जल भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग भी बना करके पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पार्थिव शिवलिंग बना करके आप लोग पूजा पाठ कर लीजिए। इसके बाद में उसको शाम में विसर्जन कर दीजिएगा। बता दो कि इस व्रत में हमें भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए हर किसी को महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं आता है, ऐसे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप ही करनी चाहिए, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं कर सकती हैं तो आप लोग भगवान भोलेनाथ के साधारण मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकती हैं, ठीक है। और हमें विधि विधान से इस व्रत को रखनी है। पूजा पाठ करने के बाद ही अगर आप फलहार करके इस व्रत को रखना चाहती हैं तो आप फलहार करके भी रख सकती हैं, जिसमें फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, साबूदाना, मतलब ये सब खा करके भी आप लोग व्रत रख सकती हैं। या जिनका भी शरीर साथ नहीं दे रहा है तो वो लोग अपना पूजा पाठ करने के बाद में अपना अन्न ग्रहण कर लेंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। व्रत के अगले दिन, पारण के दिन भी हमें पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। अपने घर में ही पूजा पाठ कर ले, इसके बाद ही हमें व्रत खोलना चाहिए, ठीक है। जो लोग भी मंगलवार का व्रत करेंगे, जो लोग सोमवार का सिर्फ व्रत करेंगे, वो तो मंगलवार के दिन अपना भोजन बना करके ग्रहण कर लेंगे नमक वाला। लेकिन जो लोग भी मंगलवार का व्रत रखेंगे तो वो लोग सोमवार के व्रत के पारण के दिन यानी मंगलवार के दिन वो लोग मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल करके अपने व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। ऐसे तो मंगलवार के दिन एक समय मतलब मीठा भोजन किया जाता है, तो आप लोग ज़्यादा देर मत कीजिएगा। अब मान लीजिए अगर आप दोनों व्रत रख रही हैं तो सोमवार के व्रत का पारण आप लोग मंगलवार के दिन 10 साढ़े 10 बजे के करीब तक आप लोग जो भी मीठा भोजन करती हैं आप लोग बना करके कर लीजिए।
लीजिएगा। ये नहीं कि हमें सारे दिन इंतज़ार करना है कि हम शाम में ही पारण करेंगे, तो ऐसे करिएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। क्योंकि जुलाई का महीना है, गर्मी का महीना है, और इतने बड़े दिनों में हमें ज़्यादा देर तक उपवास नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी मीठा भोजन करती हैं, आप लोग मंगलवार के दिन 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई कि हमें सोमवार और मंगलवार के व्रत एक साथ कैसे रखनी है, ठीक है। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि रविवार के दिन हम श्रृंगार की सामान कैसे मतलब खरीदेंगे भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। तो बता दूं कि रविवार के दिन आप लोग खरीद सकते हैं। ऐसे तो सावन शुक्रवार के दिन ही चल रहा है, तो आप शुक्रवार के दिन खरीदिए, शनिवार के दिन खरीदिए, इसके बाद आप लोग सोमवार के दिन चढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हर किसी के पास में उतना टाइम नहीं है कि हाँ मतलब बहुत सारे लेडीज़ है जो वर्किंग लेडीज़ है, जॉब करती है, तो वो लोग अपना जिस दिन भी समय मिलता है उस दिन आप लोग खरीद लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि रविवार के दिन हम श्रृंगार का सामान खरीदते नहीं हैं। हम किसी भी धाम तीर्थ पे जाते हैं तो हम खरीदते हैं, लेकिन रविवार के दिन हम यूज नहीं करते हैं। भगवान को पहले समर्पित करके इसके बाद ही हम यूज करते हैं। तो आप लोग रविवार के दिन अगर श्रृंगार का सामान खरीदना चाहती हैं तो खरीद सकती हैं। इसके बाद आप लोग सोमवार के दिन आप लोग भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को आप लोग चढ़ा करके इसके बाद में आप लोग यूज कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग चाहे तो शुक्रवार के दिन भी खरीद सकती हैं। सावन का महीना है तो आप लोग हरी चूड़ी पहले से ही खरीद करके रख लीजिएगा, ताकि हम शुरू सावन में हरी चूड़ी धारण कर सके, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि देखिए हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए जो लोग भी सोमवार का व्रत रखेंगे तो उन्हें सावन से पहले ही अपने लिए एक ब्रश जरूर खरीद करके रख लेनी चाहिए। क्योंकि व्रत वाले दिन हमें जूठा ब्रश से ब्रश नहीं करनी चाहिए। हम जो नया ब्रश खरीद करके रखते हैं उसी से ब्रश करते हैं। अगर आपको दातुन मिल जाता है तो आप लोग दातुन से ही कीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप लोग पहले ही एक नया ब्रश खरीद करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बता दो दोस्तों कि सावन सोमवार के व्रत के पारण के दिन आप लोग सब कुछ खा सकते हैं। चावल, रोटी, जो भी सब्जी आप लोग खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो पारण के दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे तो सावन में कोई भी लहसुन प्याज, बहुत सारे घरों में है जो लहसुन प्याज नहीं बनता है, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी भी होती है जो बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण नहीं करती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर बच जाता है तो बचा दीजिएगा, नहीं तो घर फैमिली अगर नहीं मान रहा है तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बता दूं कि सावन के महीने में हमें कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सावन के महीने में हमें जितना हो सके उतना हमें पूजा पाठ, कहीं भी आप तीर्थ धाम पे जाना चाहती हैं तो आप वहाँ जा सकती हैं, या कोई भी मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकती हैं। जितना हो सके उतना हमें सावन के महीने में पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। और भगवान भोलेनाथ का जो भी परम भक्त होते हैं ना, उन्हें बेसब्री से सावन का इंतजार रहता है। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मांस मदिरा का जो लोग भी मतलब कि सेवन करते हैं उन्हें सावन के महीने में सेवन नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज अगर बच जाता है तो बचा दीजिए, नहीं बचता है तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सावन सोमवार व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।